1 2 3 स्टार्ट। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 23 लाख वर्ग किलोमीटर है और महाद्वीपीय एशिया और भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में भारत विशिष्ट रणनीतिक स्थान पर स्थित है। भारत का आकार, इसकी सामरिक अवस्थिति, व्यापारिक संबंध और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसके सुरक्षा वातावरण को सीधे तौर पर पड़ोसी देशों और पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्रों से जोड़ते हैं। अतः इसके चौमुखी राष्ट्रीय विकास की दिशा में सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। इसी क्रम में भारत निरंतर ठोस रक्षात्मक सामरिक प्रयासों में लगा हुआ है, जिसमें अपनी अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन एवं पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान एवं चीन को छोड़कर इसके सभी पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध हैं। एक ओर पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है, तो दूसरी ओर चीन दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो भारत के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान से अब तक भारत को 4 बार युद्ध लड़ना पड़ा है और हमें चीन से भी 1 बार युद्ध लड़ने की व्यवस्था झेलनी पड़ी है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त है एवं अपनी जमीन का इस्तेमाल व आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। वर्ष 1998 में जब भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया, तो उसी वर्ष पाकिस्तान ने भी परमाणु निरीक्षण कर अपनी शक्ति का एहसास कराया। इन परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी सामरिक शक्ति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत की सामरिक शक्ति चीन के मुकाबले काफ़ी कम है, किंतु भारत एवं चीन के क्षेत्रफल के साथ साथ दोनों की जनसंख्या के अनुसार आनुपातिक तौर पर देखें तो इसे चीन के मुकाबले अधिक नहीं तो कम भी नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक सामरिक शक्ति के मामले में पाकिस्तान का सवाल है, तो भारत उससे बहुत आगे है। भारत की रक्षा नीति का उद्देश्य किसी भी आक्रमण की स्थिति में सुरक्षा के लिए रक्षा बलों की आवश्यक साजो सामान से लैस कर पूरी तरह मुस्तैद रखना तो है। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की स्थापना एवं उसे बढ़ावा देना भी रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार से निर्देश प्राप्त कर इसे सशस्त्र बलों के मुख्यालयों, अंतरसेना संगठनों, रक्षा उत्पादन प्रतिष्ठानों और अनुसंधान एवं विकास संगठन तक पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्रालय का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा शोध तथा विकास विभाग एवं भूतपूर्व सैनिक रक्षाकर्मी कल्याण विभाग। भारतीय सेना के 3 अंग हैं: थल सेना, नौसेना एवं वायुसेना। सेना के 3 अंगों का
सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है।